नमस्कार विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बलूर सिंह आपका स्वागत करता हूं। एक दिन से आपके मन में एक प्रश्न बन रहा था, सर एसएसटी सीटेट के लिए किस तरह से पढ़ी जाए, एसएसटी के अंदर किस तरह से हम लोग हमारी रणनीति बनाए, क्या तैयारी करें कि हम लोग जो 60 नंबर एसएसटी के हैं उन एसएसटी के 60 नंबर को पार कर जाए। तो प्यारों, आपकी जो उलझन थी उस उलझन को सुलझाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसमें आपके मन में जो भी संशय है, जिस प्रकार की भी समस्या है, उस सारी की सारी समस्या को इस वीडियो के द्वारा आप अपनी उलझन को सुलझा लोगे, उस उलझन को मिटा दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम निश्चित रहना है, भरोसा करना है अपने आप पर और जिस टीम के साथ में आप जुड़े हो, जिस संस्था के साथ में आप जुड़े उस संस्था के ऊपर और खुद की स्टडी के ऊपर। फिर सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम करना है आपको अपना जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को देखना है, पढ़ना है और जानना है कि हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो जैसे ही एसएसटी के अंदर हम बात करते हैं तो एसएसटी आपके कितने नंबर की है, एसएसटी आपके रहती है 60 नंबर की और उस 60 नंबर की एसएसटी के अंदर आपके आ जाते हैं 3 सब्जेक्ट। अब 3 कौन कौन से आ जाएंगे, तो हम लोग बात करें ये जो 60 नंबर की एसएसटी है, इस 60 नंबर की एसएसटी को हम लोग बांट देते हैं 2 भागों के अंदर। एक तो हो जाता है 40 नंबर का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, और 20 नंबर की हो जाती है हमारे पेडागोगी। ठीक है, तो 20 नंबर की पेडागोगी होगी और जो हमारे 40 नंबर है वो 40 नंबर हो जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के। अब ये 40 नंबर को फिर हम बांट देते हैं 3 भागों के अंदर। 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, इसके अंदर हिस्ट्री हो जाएगा आपके, इसके अंदर ज्योग्राफी हो जाएगा आपके, और साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, यानी राजनीति विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप समझो ये जो 40 नंबर है वो 40 नंबर आपके। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो कुछ नहीं, हम पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ा रहे हो, लेकिन ये जो 20 नंबर है इसको कैसे पढ़ा जाए, ये 20 नंबर कैसे लाया जाए। प्यारो, आप भावी अध्यापक हो और अध्यापक बनने जा रहे हो, और जब आप एक कक्ष के अंदर पहुंचते हो तो एक आदर्श अध्यापक की छवि में खुद को ढालते हुए सबसे पहले ये तय कर लो कि आप कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थियों को, अपने सब्जेक्ट को और उस कक्ष को अपने अनुकूल किस प्रकार से ढाल पाओगे और स्वयं अपने उन विद्यार्थियों के अनुसार किस प्रकार से ढल पाओगे। तो और कुछ नहीं करना है, यूं समझ लो ये 20 नंबर पूरे के पूरे आपको फ्री के अंदर मिल रहे हैं। 20 नंबर फ्री के कैसे मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, एक आदर्श अध्यापक मान लो मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूं और मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूं, और वहां जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं उस क्वेश्चन के नीचे, उनमें अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते, तो उसको आप लोग क्या करते जाओ, राइट करते जाओ। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अपने विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कर सकता है, तो अपने विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी आदर्श स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, बस उस स्थिति के अंदर खुद को मान लो कि मैं होता तो मैं ये कर लेता। तो एक तो हो गया ये, लेकिन अब इसमें कई सारे फैक्ट भी आ जाते हैं, कई सारे सिद्धांत भी आ जाते हैं, यार उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि 60 के 60 ही लाए, क्योंकि ये नंबर कहीं जुड़ने वाले नहीं है। हम लोगों को तो बस सीटेट क्लियर करना है। अब सीटेट क्लियर करेगा, पूरे में से पूरे लाएगा, वही वही है, और जो एकदम पासिंग मार्क्स लेके आएगा उसका भी वही हाल होना है। तो हम लोगों को तो बस पास करना, किसी तरह एक बाधा ये दूर हो जाए तो फिर आगे हम लोग हमारी और दूसरी तैयारी को स्टार्ट कर पाए। तो जैसे तैसे करके हम लोग पास हो जाए, हम लोग इसको क्लियर कर दे, उस प्रकार की रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आसानी से आप लोगों ने इस पे अपनी पकड़ बना ली तो समझो आधा काम तो आपका यही हो गया। और इस पेडागोजी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो यूं चुटकियों के अंदर आप लोग क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। अब आपके यहां सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को देखें तो फिर आपके दिमाग के अंदर आता है कि सर सबसे बढ़िया किताब बताओ, सबसे बढ़िया किताब बता दो, कौन सी किताब में से पढ़े, एक ऐसी किताब दे दो जिसको पढ़ लिया और पढ़ते वो सीटेट क्लियर हो जाए। यानी सबको शॉर्टकट चाहिए, और प्यारो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत मांगती है। और मेहनत किस प्रकार से मांगेगी, ज्यादा आपको घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, किसी और किताबों के अंदर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता और सबसे सुंदर और एकदम सरल रास्ता जो है वो है एनसीईआरटी। 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, यानी 6 to 8 तक की एनसीईआरटी लेकर आ जाओ, और उस एनसीईआरटी के बीच में से जो एक एक लाइन के अंदर से आप खुद क्वेश्चन बनाओ, और एक एक लाइन में से एक रजिस्टर साथ में लिखो, और रजिस्टर को आप लाइन को पढ़ा,
एनसीईआरटी की बुक्स में से, और उस लाइन को पढ़कर आप वन लाइनर आप क्वेश्चन अपने रजिस्टर के अंदर साथ साथ में लिखते जाओ। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं एक भी क्वेश्चन आप लोगों के छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन उस 6 से लेकर 8 तक के बाहर आपके जाने वाला नहीं है। बस 6 से 8, 6 क्लास टू 8th क्लास तक की जो आपके एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को आपको पढ़ना होगा, वो एनसीईआरटी आपको लेकर आनी होगी। ये काम जब आप कर लेते हो तो फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, सेकंड लेवल आपका पढ़ने का क्या होगा। तो सेकंड लेवल के जानने के लिए, सेकंड लेवल के अंदर जाने के लिए आपको दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरा काम करना होगा आपको पीवाईक्यू। क्या करना होगा, पीवाईक्यू करना होगा। देखो कुछ एग्जाम ऑनलाइन हुए थे, लेकिन आपको जो पीवाईक्यू है वो आपको नेट के ऊपर खूब सारे मिल जाएंगे। अब जैसे ही, अब तो देखो सारा का सारा हाईटेक जमाना हो चुका, कुछ भी चीज आपसे छुपी नहीं है, किस प्रकार से आपको निकालना है, क्या करना है, वो सब आप अच्छे से जानते हो। इतने भोले भी तुम नहीं हो, क्योंकि अध्यापक बनने जा रहे हो ना, और अध्यापक बनने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पिछले साल के जो पेपर्स है, वो पिछले साल के पेपर उठाओ, उन पेपर्स को आप सॉल्व करना शुरू करो, और किन टॉपिक में से वो पेपर आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा लिया गया है, किस टॉपिक में से प्रश्न बन रहे हैं। तो जिन टॉपिक में से प्रश्न बन रहे हैं, सबसे ज्यादा अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है, वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर टिका दो। वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हो, और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी प्रश्न हो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लिया हम लोगों को ज्योग्राफी के अंदर किसी ग्रह के बारे में प्रश्न आ गया, और ग्रह आ गया जैसे मान लो मंगल ग्रह, ठीक है, या हम लोगों ने मान लिया शनि ग्रह। तो अब ग्रह का प्रश्न आया, तो इस बार जितने भी ग्रह है तो वो सारे के सारे तो हम लोगों को पूरा का पूरा देखना ही होगा। और 6ठी से 8वीं तक किताब बताए, 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास की किताब है, और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी सरल भाषा के अंदर इतने अच्छे से, जैसे आप कहानी पढ़ रहे हो, उस कहानी की तरह एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा इनका विवरण दिया गया है। पढ़ लिया आपने आराम से। उन मंगल ग्रह का प्रश्न आप लोगों ने देखा, तो मंगल के साथ साथ में जो 7 ग्रह और बच जाते हैं, उन ग्रहों को भी आप पूरा पढ़ लो। किसके अंदर सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे लंबी दूरी किसकी है, सबसे कम समय कौन सा, सबसे अधिक समय कौन सा है, आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, रंग कैसे, इनको कौन कौन से उपनाम से जाने जाते हैं, बस यही काम करना है। और आप जब पिछले साल के पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और एक आइडिया हो जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, और किस प्रकार के आपको प्रश्नों को आगे करना है, किस प्रकार के प्रश्नों को आपको देखना है। तो ये तो हो गया हमारा यहां तक का काम। और आप अब पढ़ने के लिए बैठे किस प्रकार से, किस प्रकार से पढ़े, ताकि एसएसटी का एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर हो जाए। क्योंकि कई लोग ऐसे ही उठपटांग तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने साथ में रहने वाला एक लड़का पढ़ता है केवल और केवल 4 घंटे, और बंदा सेलेक्ट हो जाता है। और वही आप लोगों ने देखा होगा एक लड़का 10-10 घंटे तक किताबें लिए बैठा रहता है, लेकिन जब रिजल्ट आता तो सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और जितने स्मार्ट तरीके से आप अपनी इस स्टडी को अंजाम दोगे, उतने ही अच्छे से आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाओगे। तो स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं रहती आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, अब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो वो नहीं जान रहा है, आप कितना पढ़ रहे हो वो नहीं जानना है, आप क्या पढ़ रहे हो वो जानना है। आपने कितना पढ़ा है ये महत्व नहीं रखेगा, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो ये ज्यादा महत्व रखेगा। तो प्यारों, क्या कितना पढ़ा वो नहीं, क्या पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को जानना है। तो मैंने अभी कुछ ही प्रश्न आप लोगों के सामने बोले, और मुश्किल से बोले होंगे तो मैंने 8 या 9 प्रश्न इन ग्रहों के अंदर से बोले होंगे। और आप पेपर उठाकर देखना, इनके अलावा आपको कोई भी प्रश्न यहां पे नहीं मिलेगा। बस इन प्रश्नों को आप अच्छे से क्लियर कर लो, और अच्छे से क्लियर कर ले तो आधा काम आपका यूं ही हो जाता है। फिर से आपके दिमाग के अंदर एक और बात आती है कि देखो ज्योग्राफी के तो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक हो गए, और इन्हीं में से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन मार्क से नहीं जाने वाला। ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि शायद आपको यहां पर परेशान कर सके, और अगर परेशान कर रहा तो हम आपके लिए हैं। हर परेशानी का इलाज आपके साथ खड़े रहकर करेंगे। जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई उलझन ना रहे, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, और आप एक सटीक रणनीति के द्वारा आप अपने इस बार इस लक्ष्य को भेद सको। फिर बार अब आप पॉलिटी को देखते हो, तो पॉलिटी के अंदर देखो कितने सरल से हमारे पास में टॉपिक आ रहे हैं। अब आप पेपर को उठाकर देखते हो पिछले साल के, तो उसके अंदर एक तो अधिकार से संबंधित प्रश्न हर बार आता ही आता है। जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार में या तो आर्टिकल पूछ लिया जाएगा कि फला अधिकार या इस आर्टिकल के अंदर
कौन सा अधिकार दिया गया है या कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं उनका मिलान कर लो। निश्चित है ये मान लो कि ये छपा हुआ प्रश्न है अधिकार का, ये प्रश्न आना ही आना। एक आता है राष्ट्रपति के, तो जितने भी राष्ट्रपति के अनुच्छेद है, क्योंकि यहां हमारे लिए प्रश्न आता है सरकार। अब सरकार के अंदर देखो संसद आ जाती है, सरकार के अंदर राष्ट्रपति आ जाता है, सरकार के अंदर प्रधान, यानी कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका पूरी की पूरी सरकार के अंदर आ जाती है। और यूं देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों सरकार के अभिन्न अंग है। ये तीनों ही क्या, ये सरकार के अभी सरकार इनसे ही बन रही है, इसी को सरकार कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहां पर जो कार्यपालिका, वो कार्यपालिका भी सरकार, कार्यपालिका ही सरकार है। और कार्यपालिका भी दो प्रकार की, वास्तविक और नाममात्र, दोनों हम लोगों को यहां पर देखना होगा। और उसके लिए ये जो टॉपिक आ रहे हैं, इन टॉपिक को देखो। और प्यारों, आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने जा रहे हो, और आप प्राइमरी लेवल के जो टीचर बनोगे तो आप सबसे अधिक सरकार के किस संस्था के नजदीक रहोगे? तो आप रहोगे यहां पर स्थानीय सरकार के। किसके नजदीक रहोगे? स्थानीय सरकार के। तो केंद्र और राज्य से ज्यादा जो आपके महत्वपूर्ण बनेगी, जिसका ज्यादा आप लोगों से काम पड़ने वाला है, सरपंच जी आए दिन आपके स्कूलों के अंदर आ धमकेंगे, हाँ बहन जी, हाँ मार साहब, आपने ढंग से पढ़ा है नहीं, बोलो। और आपको भी बार बार सरपंच जी के पास जाना पड़ेगा, सरपंच जी पंखा लगवा दो, सरपंच जी कूलर लगवा दो, है वाटर कूलर लगवा दो, ये फला चीज हो गई, इसको थोड़ा ठीक करवा दो। भामाशाह का सहयोग वो भी सरपंच जी के माध्यम से। तो आपको यहां पर जो स्थानीय सरकार है, उस स्थानीय सरकार को बड़े अच्छे से पढ़ना होगा। और इसमें से प्रश्न आ रहे हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसके 3-4 प्रिंट आउट निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अब एक टिक लगाओ कि एक तरफ से लिख दो यहां पर हिस्ट्री का सिलेबस, उसके बाद ले लो आप ज्योग्राफी का सिलेबस, और उसके बाद ले लो आप पॉल साइंस का यानी राजनीति का सिलेबस। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके पर टिक लगा दो कि हाँ मैंने हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को क्लियर कर लिया, मैंने ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने आज पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ लिया। यूं नहीं हिस्ट्री को पढ़ लिया तो अब महीने भर हिस्ट्री चल रही ना, ऐसी मूर्खता कभी भी मत करना, ऐसी गलती कभी भी मत करना। रोज दाल खिलाए खा लोगे क्या? बोलिए ना, नहीं खा पाओगे ना। तो कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू नहीं रखना है, हमको बदलना है। हमने 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, तो 2 घंटे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ऐसे अपने दिन का एक रूटीन सेट करो, और दिन का रूटीन सेट करने के बाद आज मेरे को ये यूनिट पूरी करनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये यूनिट पूरी करनी ही करनी है। और कई बार प्यारो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर आपका घंटों बीत जाता है, छोड़ दो उसको, स्किप कर दो। जो आपको नहीं आता है वो दुनिया में किसी को नहीं आता है, इस इरादे को, इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। यूं नहीं कि ये नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैं तो इसी के ऊपर टिका रहूंगा, नहीं, तो दूसरे जो आ रहे हैं वो भी छूट जाएंगे। और सीधा आप क्या करो, एक यूनिट वाइज, एक टॉपिक वाइज आगे आगे बढ़ते जाओ, और उनका पूरा का पूरा आप अपने देखते जाओ। कुछ नहीं आ रहा है उनको आप अलग से रजिस्टर के अंदर उतारते जाओ। फिर जब रिवीजन करो तो केवल उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपको नहीं आ रहा है, या हाईलाइट करते जाओ उनको, पॉइंटर से पॉइंट बनाते जाओ कि भाई मुझे यही है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो कि हाँ ये टॉपिक है, यहाँ थोड़ा हम लोगों को उलझन हो रही, वापस सेकंड टाइम आओ तो उसको वापस थोड़ा और ज्यादा ध्यान से पढ़ो, तीसरी बार और ज्यादा ध्यान से पढ़ो, और फिर आंख बंद करके आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करने की कोशिश करो, आपने क्या क्या पढ़ा है। प्यारों, ये 60 नंबर आपके हैं, और बिल्कुल आपके हैं, आराम से आप ले सकते हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और बाकी अगर किसी प्रकार की उलझन होगी तो आपके साथ खड़े हैं, और इसी रणनीति के साथ, इसी सटीकता के साथ पढ़ोगे, आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। तो बस इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।